स्टूडेंट, मैं सुरेश कुमार फ्रॉम अजीतगढ़। पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ कि मैंने बीटेक कर रखी है और मैं 2014 के से पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने 2 साल तक चौधरी कंपटीशन क्लासेज में अपनी सेवाएं दी हैं और उसके बाद मैंने अपने गांव में अजीतगढ़ में सेंट एसेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करवाई है 2 साल तक। आज अपना टॉपिक होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब अपना आयु। और सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ कि मैट्रिक्स होती क्या, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, समान संख्याओं के व्यवस्थित क्रम को आयु कहते हैं, जिसमें इन्हें पंक्तियों या स्तंभों के रूप में आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 2 चीजें आई हैं, समान क्या आपके स्तंभ और पंक्तियां। अब आप अगर स्तंभ क्या होता है और पंक्तियां क्या होता है, और इसमें एक चीज हो रही है कि वर्गाकार विन्यास। तो स्तंभ आपको ये होता है आपका वर्गाकार विन्यास। इसमें अगर अपन क्षैतिज रूप में चलते हैं तो वो आपको कहलाएगा आपका पंक्तियां, और अगर इसको अपन ऊर्ध्वाधर रूप में देते हैं तो वो कहलाएंगे आपके स्तंभ कहलाएंगे। और ये आपकी जो संख्याएं हैं वो आपकी सम्मिश्र या वास्तविक दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। और मैट्रिक्स को हमेशा अपन कैपिटल लेटर में लिखेंगे इंग्लिश में। इसके बाद चलते अपन यहाँ पे अपन चलते हैं एग्जाम्पल पे चलते हैं। अपन एग्जाम्पल पे देखो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गई, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो इसमें जैसे आपको कहा गया था कि ये स्तंभ और पंक्तियां, तो इसकी जो ये क्षैतिज रेखाएं कहलाएंगे वो आपको क्या कहलाएंगे, इसकी पंक्तियां कहलाएंगी। तो इसकी ये खड़ी जो ऊर्ध्वाधर जो लाइन है वो कहलाएंगे आपकी स्तंभ कहलाएंगी। तो इसमें स्तंभ कौन सा हो गया, एक तो ये वाला स्तंभ हो गया, इसको बोलेंगे अपन C1। फिर आपको कौन सा हो गया, 3 और 2 वाली लाइन होगी स्तंभ, कहेंगे अपन C2। इसके बाद हो गया आपकी 4 और 5 C3। तो ये हो गया आपकी स्तंभ। अब बात करते हैं अपन पंक्तियों की। पंक्ति में आ गया आपकी ये वाली क्षैतिज लाइन, इसको कहते हैं अपन रो, यानी इसको अपन नाम दिया R। इसके बाद हो गया आपकी 1, 2, 5, इसको कहेंगे अपन R। ये हो गया आपकी पंक्तियां और स्तंभ। और ये हो गया आपका बॉक्स, जिसको अपन क्या कहा आप, या तो ये वर्गाकार होगा या आपका आयताकार होगा। और जो इसके अंदर जो ये होंगे, इसके जो अंदर जो नंबर लिखे होंगे वो कहलाएंगे इसे मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे, या फिर अपन बात करेंगे मैट्रिक्स से क्या कहेंगे, इनको आयोग कहते। अब बात करते हैं अपन आगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स की कोटि के बारे में, कि जो आपका जो आयोग है वो किस कोटि का होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अपन बात करते हैं अवयव की कोटि, अवयव की या फिर मैट्रिक्स की कोटि। अपन बात करते हैं कि अपने पास अगर अपन कहें कि अपने पास जो क्या है, अपने पास पंक्तियां हैं वो क्या है, m के रूप में माने, और जो आपके पास स्तंभ है उनको अपन क्या मानेगा, n मानते हैं। तो अपन अगर पंक्तियों क्या माने अपन कि आपके पास n पंक्तियां हैं, n पंक्तियां हैं तथा n के आपके पास स्तंभ है। किसी मैट्रिक्स में n स्तंभ है और m के आपके पास पंक्तियां हैं। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन पंक्तियों का और स्तंभ का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, उस आयु की कोटि कहलाएगी। तो उसकी कोटि क्या हो गई आपके पास, कोटि हो गया आपकी m इंटू n होगी। तो m इंटू n क्या हो गई, मैट्रिक्स या आयु की कोटि कहलाएगी आपके पास। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू देखो, ये आपका क्या हो गया, बॉक्स हो गया, इसमें आपने को डाटा दे दिया कि आपका A1, ये आपका A12, ये आपका A13 हो गया। ऐसे ही हो गया अपन आपका A21, A22 और A23 हो गया। तो जो आपका ये A11 क्या हो गया, मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कहलाएगा आपका, और A12 कहेगा आपका मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, और A13 हो गया आपका मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट। इसी प्रकार आपका A21 एलिमेंट हो गया, A22 हो गया और A23 हो गया। तो एलिमेंट हो गए, यानी कि क्या होगा, इसके आयोग कहलाएंगे। यहाँ पर जो आपका जो A11 है, इसमें जो आपका पहले वाला डिजिट कहलाएगा किसको करेगा, या आपको पंक्ति किसको करेगा कि आपकी ये कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है। और ये दूसरे वाला जो नंबर है वो कहेगा आपका स्तंभ को, ये आपकी कौन सी है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इसी प्रकार आपका जो A12 होगा, यानी आपकी पंक्ति नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। इस प्रकार आपका हो गया A3 एलिमेंट, यानी कि आपकी पंक्ति में 1 हो गई
और कॉलम पे कौन सा हो गया आपका 3 नंबर कॉलम हो गया। इसी प्रकार नीचे बात करेंगे अपन 1 to 1, तो क्या आपका एलिमेंट हो गया 1 और पंक्ति कौन सी हो गया आपकी 2 नंबर की पंक्ति और कॉलम कौन सा हो गया आपका 1 नंबर। तो यह हो गया आपका दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट। इसी प्रकार हो गया आपका A to 2, यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का एलिमेंट। इस प्रकार हो गया आपका A to 3, यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का एलिमेंट होगा। और अब इसकी आप कोटि को बात करें तो कोटि आप यहाँ पे लिख जाएगी m into n, यानी ये उसकी ऑर्डर बताएगा कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की होगी, यानी कि उसकी साइज क्या होगी मैट्रिक्स की जो आप ले रहे हो उसकी। देन अपन इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी कि ये आपके मैट्रिक्स की टाइप कितने प्रकार होते हैं, आपकी जो मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो नेक्स्ट होगा आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार, यानी कि आयत के प्रकार। अब बात करते हैं अपन प्रकार की कि कितनी प्रकार के होंगे। मूल रूप से जो आपकी मैट्रिक्स है वो 8 प्रकार की होती है। तो पहला उसमें आता है आपका पंक्ति मैट्रिक्स आता है, पहला आता है आपके इसमें पंक्ति मैट्रिक्स या फिर पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है एक पंक्ति होगी। तो पंक्ति अवयव क्या होगी, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी एक पंक्ति होगी, यानी क्या होगी सिर्फ केवल एक पंक्ति, केवल एक पंक्ति, केवल एक पंक्ति होगी, वो कहलाएगी आपकी पंक्ति मैट्रिक्स। यानी एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे कि आपकी 1 2 3 या फिर 1 2 3, इसमें आपकी जो पंक्ति कितनी हो गई, ये हो गया आपकी पंक्ति यानी कि रो, तो ये हो गया आपकी सिर्फ और सिर्फ एक रो। और कॉलम कितनी हो गई इसमें आपका, कॉलम हो गया आपका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। यानी तो आपने ये पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें आपकी एक पंक्ति होती है, तो इसमें एक पंक्ति है और कॉलम कितने हो सकते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 into 3, यानी ये क्या हो गई उस मैट्रिक्स की कोटि कहलाएगी, यानी कि अवयव की कोटि। हमेशा पहले लिखेंगे अपन उसकी पंक्ति को, उसके बाद लिखेंगे अपन उसके स्तंभ को। इसके बाद आते हैं अपन स्तंभ मैट्रिक्स में, सेकंड बात करते हैं अपन स्तंभ मैट्रिक्स की, स्तंभ मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव की। अब स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है आपका, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा एक स्तंभ होगा। तो इसमें क्या होगा आपके पास केवल एक स्तंभ की बात करेंगे, केवल एक स्तंभ होना चाहिए, या फिर इसको कहें तो केवल एक कॉलम होना चाहिए। एग्जांपल देखो, देखें एग्जांपल देखें अपन 1 2 3। अब इसमें आपके पास पंक्ति हो गई, पंक्ति हो गई आपकी पंक्ति नंबर फर्स्ट, पंक्ति नंबर सेकंड, पंक्ति नंबर थर्ड, यानी R1 R2 R3 पंक्ति हो गया आपको कितनी 3। लेकिन आपके पास कॉलम कितना है, कॉलम आपके पास 1, तो और वो क्या हो गया आपका C1। तो आप इस प्रकार आपकी स्तंभ मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास क्या होगा सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। अगर इसकी अपन ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में पहले क्या आएगा आपके पास पंक्ति लिखोगे, पंक्ति कितनी हो गई आपके पास 3 और आपके पास कॉलम कितना हो गया 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपके पास 3 into 1, ये हो गया आपका उसका ऑर्डर। अगला बात करते हैं, अगला अपन करते हैं उसके शून्य मैट्रिक्स, यानी कि शून्य अवयव। शून्य मैट्रिक्स वो होता है जिसमें आपके पास क्या होंगे, उसे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके पास शून्य होने चाहिए। शून्य अवयव वो होता है जिसमें आपके उस अवयव के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके पास शून्य होने चाहिए। यानी कि आपने अभी मैंने बात कहा कि शून्य मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। एग्जांपल के तौर पे देखो, आपके पास एक और मैट्रिक्स है 0 0 0 0, तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हो गया आपके पास, पहला एलिमेंट 0, दूसरे वाला एलिमेंट 0, तीसरा 0 और चौथा एलिमेंट क्या हो गया आपका 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपके पास, शून्य मैट्रिक्स हो गया। और इसका अगर ऑर्डर ले लो, ऑर्डर क्या होगा आपका, दो आपके पास क्या है पंक्तियां हैं, दो क्या आपके पास उसके कॉलम है, तो ये हो गया आपका शून्य मैट्रिक्स।
उसके बाद अपन बात करते हैं वर्ग मैट्रिक्स की या फिर वर्ग अवयव की। तो आपका वर्ग मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। तो आपका वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके रो और कॉलम्स की संख्या क्या हो, इक्वल हो। यानी जितने आपके पास रो है या फिर पंक्तियां हैं उतनी आपके पास क्या होना चाहिए, कॉलम होने चाहिए यानी स्तंभ होने चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं तो स्तंभ व पंक्तियां क्या होनी चाहिए आपके पास, समान होनी चाहिए। स्तंभ व पंक्तियां क्या होनी चाहिए आपके पास, समान होनी चाहिए। स्तंभ व पंक्तियां क्या आपके पास समान हो। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अपन बात करते हैं 1 3 5 2 4 6 3 7 8। इसमें आपके पास कितनी पंक्तियां हैं, इसमें आपके पास R1 पंक्ति है, R2 पंक्ति है और R3 पंक्ति है। इसका कॉलम देखो, G1 कॉलम है, C2 कॉलम है और C3 कॉलम है। तो इसमें आपके पास इसका ऑर्डर क्या होगा आपका 3 into 3। तो मैंने कहा कि आपके पास वर्ग मैट्रिक्स क्या होगा जिसमें आपके पास स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी जितने उसके स्तंभ होंगे उतनी क्या होंगी उसकी पंक्तियां होंगी। नेक्स्ट आते हैं अपन विकर्ण मैट्रिक्स से बताते हैं। अगला होगा आपका नंबर 4 या नंबर 5 जो भी है कि आपका अगला होगा आपका कौन सा, विकर्ण मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। अब आपका विकर्ण मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें विकर्ण मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके विकर्ण के अवयव के अलावा बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो आपका विकर्ण मैट्रिक्स कौन सा होगा, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स या ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा सारे अवयव क्या होंगे आपके 0 होंगे। विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होंगे आपके 0 होंगे, सभी अवयव क्या होंगे आपके 0। अपना था विकर्ण अवयव यानी विकर्ण मैट्रिक्स। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके पास, शून्य होंगे। तो बात करते हैं अपन मैट्रिक्स, कोई मान लिया कोई मैट्रिक्स है आपकी ए मैट्रिक्स है। तो जैसे आपका 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और 0 हो गया, 2 हो गया, 3, ये आपका 0 हो गया, 0 0 3। तो जैसे कि आपका परिभाषा में बताया गया कि ऐसा आपकी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा क्या होंगे आपके सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। तो जो आपका जो ये डायगोनल रूप में होता है वो क्या कहलाएगा आपका विकर्ण कहलाएगा। तो 1 2 3 आपके क्या होंगे आपके विकर्ण के एलिमेंट होंगे। तो इसकी आप ऑर्डर की बात करें तो इसमें कितनी रो है, 3 और कॉलम कितने आपके पास 3। तो ये क्या होगा इसका 3 into 3 की आपकी क्या होगा ये मैट्रिक्स हो गई। तो ये आपकी मैट्रिक्स की क्या हो गई, कोटि हो गई। अगला बात करते हैं अपन अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स, अब आपका अदिश मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें क्या होना चाहिए आपके पास विकर्ण के सारे अवयव क्या होने चाहिए, विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके पास सेम होंगे। क्या होंगे आपके पास विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके सेम होंगे। तो अपन बात करें तो ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स या ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सारे अवयव क्या होंगे आपके समान होंगे। विकर्ण के सारे अवयव क्या होंगे आपके समान, सारे अवयव क्या होंगे आपके समान और बाकी आपके अवयव क्या होंगे आपके 0 होंगे। विकर्ण के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे आपके पास 0 होंगे। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपको अपनी ए नाम से कोई मैट्रिक्स है जिसमें आपका क्या होगा, ये आपका √3 हो गई, ये आपका √3 हो गया और ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया आपका अदिश मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके समान होंगे।
और बाकी एलिमेंट क्या होंगे आपके 0 होंगे। इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं इकाई मैट्रिक्स की या तत्समक मैट्रिक्स की, तो आपका इकाई मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इकाई होंगे। तो आपका इकाई मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें आपके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, एक इकाई होंगे। तो अगला चलते हैं अपन इकाई मैट्रिक्स में या इकाई अवयव की बात करते हैं। इकाई अवयव, तो ऐसा अदिश मैट्रिक्स या फिर ऐसा अदिश अवयव, ऐसा अदिश अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, यहां पर बात करेंगे सभी अवयव क्या होंगे आपके एक हो। तो ऐसा अदिश मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो, यानी इकाई का मतलब यहाँ पे एक हो। अगर बात करें अपन एग्जांपल की, तो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है एक, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। तो ये आपके डायगोनल में सारे एलिमेंट हो गए 1 हो गए। तो ये आपके मैट्रिक्स हो गया आपके इकाई मैट्रिक्स। इसके अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर हो गया 3 into 3 का हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 8 पे। अगली आती है आपकी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, त्रिभुजाकार अवयव। अब त्रिभुजाकार अवयव आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, एक होता है आपका निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट क्या नहीं होते, 0 नहीं होते। या फिर मैं ये कहूं कि ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके 0 होंगे। तो ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के जिसमें विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य नहीं हो। तो ऊपरी त्रिभुजाकार में क्या होगा, यहाँ पे विकर्ण के ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके क्या नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे। बात करें अपन एग्जांपल की, तो ये आपकी मैट्रिक्स है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 6 हो गया। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट क्या नहीं होंगे आपके, 0 नहीं होंगे, और विकर्ण के नीचे वाले एलिमेंट सारे क्या होंगे आपके 0 होंगे। वो होगा आपका ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, यानी ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अब इसका सेकंड होगा आपका निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या नहीं होंगे आपके, शून्य नहीं होंगे, तो वो होगा आपका निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगा। तो इसका बी बात करते हैं अपन, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार अवयव की बात करते हैं, त्रिभुजाकार अवयव। ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा अवयव या मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के नीचे वाले
आपके ये आपको मैट्रिक्स है ए, तो इसमें ये आपका 1, ये 3, ये 0 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका फिर से 2 हो गया और ये आपका 0 हो गया। इसकी कोटि की बात करें तो इसकी कोटि हो गया आपका 3 into 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे आपके 0। जैसे यहाँ पे ये डायगोनल है 1 2 7 वाले रो क्या हो गया आपके डायगोनल दिखाएंगे, तो इसके ऊपर वाले जितने भी हैं ये सारे क्या हो यहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका निम्न या फिर नीचे वाला त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, या फिर क्या हो गया आपका निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का आपका। धन्यवाद आज के लिए।